मनोहर कैबिनेट में मंत्रियों का कोटा पूरा। हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता बने मंत्री तो जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली को मंत्रिमंडल में मिली जगह। पूर्व एमएलए राव बहादुर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। एक्सीडेंट केस में समझौते के लिए दबाव का आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस का एक्शन। सोहना में मंदिर की करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया की नजर। हंगामे के बाद तहसीलदार ने रजिस्ट्री से किया इनकार। लोगों ने सीएम के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने की भाई की हत्या। तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और हिमाचल पहुंचने पर विजय हजारे ट्रॉफी विजेता का जोरदार स्वागत। ढोल की थाप पर क्रिकेटर्स ने मनाया जीत का जश्न। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूर्व एमएलए राव बहादुर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत यहां पर महेंद्रगढ़ पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। नांगल चौधरी से पूर्व विधायक है राव बहादुर सिंह। महिला की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है। एक्सीडेंट केस में समझौते के लिए दबाव का लगातार आरोप था उनके ऊपर, जिसके बाद जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां देने का भी आरोप लगा। राव बहादुर सिंह, आपको बता दें कि उन्होंने इन सभी आरोपों से अब इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये सभी आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। तो पूर्व एमएलए हैं राव बहादुर सिंह और उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई है। SC/ST एक्ट के तहत महेंद्रगढ़ पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। नांगल चौधरी से पूर्व विधायक है। एक महिला की शिकायत पर उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है, शिकायत दर्ज की गई है। एक्सीडेंट केस में समझौते का आरोप है। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का भी उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल निराधार झूठ है। धन्यवाद सर। ये तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, मेरे अंग के हाथ लगाया। नहीं तो ये भी कह सकते थे। मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि वो थोड़ी बात उन्होंने लगाने का काम किया और इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। मैं भी पुलिस से कहा था कि अगर आप बनता है तो आप इसकी इंक्वायरी करें और मैं उनके साथ क्या लड़ाई लड़ूंगा, नहीं तो इसकी इंक्वायरी में बड़े सत्र पर करवाने का काम करूं ताकि अपना आप पता लग जाए। पिंकी विधवा कैलाश चंद निवासी मित्रपुरा की दरखास्त पे अभियोग संख्या 531 दिनांक 27/12/2021 सिटी महेंद्रगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। अंतर्गत धारा 323, 506, 34 एवं 3 SC/ST एक्ट। इसमें जो मुद्दई है उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द आरोपी द्वारा कहने बताए गए हैं और उनकी दरखास्त पे त्वरित कार्रवाई करते हुए ये अभियोग सिटी थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट की, जहां पर मंत्रियों का कोटा अब पूरा हो गया है। बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी से देवेंद्र बबली को कैबिनेट में जगह मिली है। आखिरकार 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मनोहर कैबिनेट का विस्तार हो गया। हरियाणा की गठबंधन सरकार में 2 मंत्रियों को जगह मिली है। हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर शास्त्री मतवा प्रतिज्ञा। इसके बाद जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया और ये साफ कर दिया फिलहाल किसी मंत्री की छुट्टी नहीं हो रही है।
इसी को ध्यान रख करके मंत्रिमंडल हमारा पूरा हो गया है और अब इस मंत्रिमंडल की जो संख्या ऑप्टिमम 14 संख्या होती है वो पूरी हो गई। सब मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। चेयरमैन की बात कही जा रही है कि चेयरमैन जल्दी बनाए जाए। वो अलग विषय है, ये कैबिनेट का विस्तार की सीमा है। ये इट इज प्योर प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जैसे भी स्टेट को चलाएंगे, किस प्रकार से चलाएंगे, किस पेच को कहाँ लगाना है, किस नट को कहाँ कसना है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम तो आज्ञाकारी नट वोल्ट का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी आज मिली है उसको ईमानदार से अपने समय रहते निभाऊंगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम साहब का के क्राइटेरिया में है, वो जहां भी मेरी जो ड्यूटी देंगे मैं उसको ईमानदार से करूंगा। बीजेपी से वैसे तो कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता मुख्यमंत्री का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास को शिकस्त दी थी। साल 2014 चुनाव में भी कमल गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने 1996 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सावित्री जिंदल से वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। वहीं देवेंद्र बबली को जेजेपी ने बड़ा इनाम दिया, वो इसलिए कि बबली ही वो नेता है जिन्होंने साल 2019 विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला को शिकस्त दी थी, और वो भी 52,000 से ज्यादा वोटों से। साल 2014 में देवेंद्र बबली ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। कैबिनेट विस्तार के साथ ही सस्पेंस भी खत्म हो गया और मंत्रियों का कोटा भी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कैबिनेट की संख्या थी वो पूरी हो चुकी है और आगामी कोई बात होगी तो वो बाद में की जाएगी। अंकित उदानी, न्यूज 18, चंडीगढ़। और खबर सोहना से है, जहां पर मंदिर की जमीन पर भूमाफिया की नजर बनी हुई है। करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया की नजर की खबर सामने आ रही है, शिकायत सामने आ रही है, और यही वजह है कि तहसील कार्यालय में लोगों ने जमकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीएम के नाम डीसी कमिश्नर को भी यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। विरोध के बाद तहसीलदार का जमीन रजिस्ट्री से यहां पर इनकार भी किया गया है, तो पूरा विवाद बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सोहना में मंदिर की जमीन पर भूमाफिया ने अपनी नजर बनाकर रखी हुई है। करोड़ों की यह जमीन है और भूमाफिया अब इसे हड़पने की पूरी कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया। भूमाफिया के खिलाफ यहाँ पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही सीएम के नाम पर डीसी और कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद विरोध हुआ तो तहसीलदार ने भी जमीन की रजिस्ट्री से इनकार कर दिया। 21 कनाल 7 मरले जमीन जो कि बिल्कुल मारुति कुंज जो बसा हुआ है उसके बीच में पड़ती है, जहां 15 से 20,000 गज का रेट है। हमें शुक्रवार को इस बात का पता लगा था कि कुछ लोग इससे मिली भगत करके उस मंदिर की जमीन को अधिकारियों से मिलकर गलत तरीका से अपने नाम कराकर उसकी रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे, जिसका लोगों को पता लगा। लोगों को पता लगने के बाद तहसीलदार से लोग मिले और इसके बारे में कहा कि ये रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मंदिर के नाम जमीन है। तो इसमें एनओसी मेरे पास प्राप्त हुई रजिस्ट्री के साथ जी, तो इसमें कुछ जिम्मेवारियां थी तो उसको पूरा ना करके मैं उस रजिस्ट्री को पंजीकृत नहीं कर सका जी। तो बाद में इसको पंचायत का इशू है, कोई इसमें मंदिर का बताया, तो फिर बाद में पंजीकृत कराने आया ही नहीं जी। बाकी ये जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं जी, ये एज पर रिकॉर्ड आज की डेट में तो ऑनर ही हैं कैलाश वगैरह जी। बाकी डिसाइड हो रखा है धौली की लैंड ये जी, तो उसमें रिकॉर्ड में अगर कोई चीज नहीं आएगी निकल के तो उसके हिसाब से इसको देख लिया जाएगा। और बात पंजाब की सियासत की करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने यहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई फतेहजंग सिंह बाजवा हैं। फतेह सिंह बाजवा कादियां से विधायक हैं। अब इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों भाइयों के बीच चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। प्रताप बाजवा कथित तौर पर यहां से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हैं। हाल ही में एक रैली में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फतेह बाजवा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि उस घोषणा के तुरंत बाद प्रताप सिंह बाजवा ने भी ये साफ कर दिया कि उनकी भी उसी सीट पर दिलचस्पी है।
जिसके बाद फतेहजंग बाजवा ने बीजेपी में शामिल होने का विकल्प चुना। बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी हैं, जो हरगोबिंदपुर से विधायक है। इनके अलावा पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक ऐसा नाम जिनके परिवार को लेकर के पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, आतंकवाद से लड़ाई के समय में जिनके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान किया है, आदरणीय सतनाम सिंह बाजवा साहब, जो पंजाब की राजनीति में और पंजाब के समाज में अपने आप में एक अपने नाम से पहचाने वाले और परिवार के नाम से पहचाने वाले व्यक्ति थे। उनके पुत्र और कादियां के वर्तमान विधायक श्री फतेहजंग सिंह जी बाजवा भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय सतनाम सिंह बाजवा साहब ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी थी। ऐसा शहीदों का परिवार आज कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह, वहां की लड़ाई, वहां पर उपजी हुई परिस्थितियों, सरकार और नेतृत्व में जिस तरह की खींचतान है, उस सबसे व्यथित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। मैं इनका बहुत सारा स्वागत करता हूं। श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा के आदरणीय श्री बलविंदर सिंह जी लद्दी, जिन्होंने पूरे जीवन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है और बहुत प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के रूप में अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में काम किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता के स्वभाव के और सब सर्वसुलभ व्यक्ति के जैसी, नेता के जैसी जिनकी पहचान है, आदरणीय श्री बलविंदर सिंह जी लद्दी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। मैं उनका भी बहुत सारा स्वागत करता हूं। क्या कादिया में बाजवा वर्सेस बाजवा होने वाला है? अब देखिए, ये पार्टी ने डिसाइड करना है। ये हम पार्टी के हिसाब से चलेंगे। जो पार्टी हमें हुक्म लगाएगी हम उसको सिर माथे पे कबूल। पर आप चुनाव लड़ेंगे जरूर? 100% लड़ेंगे। अच्छा, क्या बाजवा साहब, प्रताप सिंह बाजवा जी ने जो सिद्धू जी की रैली करी, आपको लगता है उस वजह से आप नाराज होकर बीजेपी में आए? नहीं, मैं तो मोदी साहब की कमिटमेंट है जो सारे देश के लिए, जो मोदी साहब, हमें मालूम है कि अगर पंजाब को हमने तरक्की की नजर की तरफ लेकर आना है तो एक ही जगह है बीजेपी का हम फुट सोल्जर बनके पंजाब में झंडा लेके जाएंगे। अगली बार आप 2-3 महीने के बाद देखोगे भी पंजाब में बीजेपी का परचम कैसे लगा। और पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में दिनेश मोंगिया ने यह कहा है कि वो पीएम मोदी के कामकाज से खासा प्रभावित हैं और यही वजह है कि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी तारीफ की है। बात करते हैं सर, बीजेपी में शामिल हुए हैं, कैसी इंस्पिरेशन क्या रहा सर? मेरे इंस्पिरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी विचारधारा है जो कि सबका साथ सबका विकास, कि वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और मतलब एक कह लीजिए टायरलेस जॉब मतलब कर रहे हैं। सो मैं भी पहले कंट्री को रिप्रेजेंट किया, पंजाब को रिप्रेजेंट किया, अब फिर मैं देशवासियों की और पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ सर, अगर हम बात करें बीजेपी के सहयोगी दल के बारे में बात करें, कैप्टन में अमरिंदर सिंह है, कैप्टन है आपके साथ और उसमें आपके जैसे खिलाड़ी भी शामिल होते हैं, कितनी मजबूती मिलेगी प्रदेश में? बिल्कुल, ऑफकोर्स कैप्टन अमरिंदर सर जो हैं ऑफकोर्स रॉयल हैं और बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितना मैंने देखा है, जितना मैं उनको जानता हूं, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अमरिंदर सिंह जी हैं। सो होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो क्या हम उम्मीद करें जो परिणाम रहेगा, चुनाव परिणाम, वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा? बिल्कुल, सभी जो गठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल जो साथ में है सबके पक्ष में जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की सरकार जो है वो पंजाब में बनेगी। प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बात चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आप नेता राघव चड्ढा का यह कहना है कि बीजेपी चंडीगढ़ में ऑपरेशन लोटस चला रही है, हमारे मौजूदा काउंसलर्स को खरीदने की अब कोशिशें की जा रही हैं।
और इस पूरे खेल में केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन कमल चंडीगढ़ में शुरू कर दिया है और क्योंकि वो बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे हैं, उन्होंने अब सरेआम हमारे जीते हुए काउंसलर्स को ऑफ़र देना, किसी को 50 लाख रुपए, किसी को 75 लाख रुपए का ऑफ़र देना शुरू कर दिया है और साफ तौर पे उन्हें ये कह रहे हैं कि पैसे पकड़िए, रकम बताइए, ओहदा बताइए और अपनी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। हिमाचल के 5 पुलों का भी यहां पर वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इन परियोजनाओं का निर्माण बीआरओ ने किया है। कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर शिमला से वर्चुअली जुड़े। जिन पुलों का उद्घाटन किया गया है उसमें मनाली सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी 1 पुल, कोठी 2 पुल, कमांडर पुल शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ये पुल देश की सुरक्षा में एक अहम योगदान देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये पुल जम्मू कश्मीर में तैनात हमारे सैनिकों के लिए बेहद मददगार भी साबित होंगे। राजनाथ सिंह जी ने जो बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, उसमें सड़कों के और उसके अतिरिक्त पुलों के कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो 27 प्रोजेक्ट जो है उसमें उनने इनॉग्रेट किए हैं और उनमें से 27 में से हिमाचल प्रदेश के 5 प्रोजेक्ट हैं। जिस बात की खुशी है कि लगभग वो 24 करोड़ की लागत के लगभग वो सारे पुल बन करके तैयार हुए और उन पुलों से वहाँ बॉर्डर एरिया में जो सेना के जवानों को आने जाने की जो कठिनाई होती थी वो भी दूर होगी और उसके साथ साथ में वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी उस पर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो वहीं पीएम मोदी के हिमाचल दौरे पर कांग्रेस ने जमकर तंज कसे हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान प्रदेश को न तो कोई आर्थिक पैकेज दिया और न ही सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कोई बातचीत की। कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर पर भी तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पीएम मोदी से अपने लोगों के लिए कुछ मांगने से डरते हैं। प्रदेश सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आर्थिक तंगी से हिमाचल जूझ रहा है। मोदी जी 2014 में 29 अप्रैल 2014 को मंडी में आए थे, जो प्रधानमंत्री के भाजपा के घोषित उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगने चाहिए। हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि आपकी उस घोषणा का क्या हुआ? आपने कितने हिमाचल प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के लिए कोई प्रोजेक्ट मंजूर किए, कोई पैसा दिया? हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। और अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर पारिवारिक रंजिश में चचेरे भाई ने तेजधार हथियार से भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। गंभीर हालत में घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की उम्र 32 साल बताई जा रही है। फरीदाबाद के पाखल गांव की ये पूरी वारदात है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। मेरे भाई अभी हमारा क्या नाम है वहाँ पे गांव में ही अपने चाचा ताऊ ने पहले ही 2-3 दिन पहले कंप्लेंट करवा के थाने में बैठवा रखा था। जबरदस्ती 2-2.5 घंटे बैठ के आए वहाँ पे। भाइया जैसे बाहर निकले, उन्होंने टोल टैक्स पे इनके इसी लड़के ने जो दारू नशेड़ी गंजेड़ी पहनचो, इसने यहाँ पे क्या नाम है गाँव में टोल टैक्स पे आते नहीं पहले वहाँ पे हमला करा। गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है। 4 कंप्लेंट हमने पहले दे रखी है। पुलिस वाले कहते हैं हमारे रिटायर्ड जनाब को तुम परेशान करते हो, जबकि आज तक हमारे नाम कोई केस नहीं है, ना कोई एफआईआर दी आज तक हमारे नाम पे कभी किसी पे, और पूरा गांव गवाही दे सकता है। हमने आज तक किसी को विवाद को आगे नहीं बढ़ाया। आज सूचना मिली थी भाई, किशन कुमार ने सूचना दी हमारे को
भाई मेरे लड़के के पर मेरे भाई के लड़कों ने हमला कर दिया, जो इस सूचना के आधार पर और हम भी के फरीदाबाद में पहुंचे तो उसमें जो किशन का लड़का है राकेश है, इनका अर्जुन जो इसका जो किशन का सगा भाई है, छोटा भाई है, इनका बोर के ऊपर झगड़ा हुआ था। इनका आपस में विवाद चल रहा था 1 महीने से, जो इसी रंजिश को लेकर आज इस के नाम अर्जुन के लड़कों ने और इसके सर में तेजधार हथियार से वार करके इसकी हत्या कर दी। खबर हिमाचल के ऊना से है। विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर लौटे हिमाचल क्रिकेट टीम का जोरदार तरीके से यहां पर स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने तमिलनाडु जैसे सशक्त टीम को मात देकर ये खिताब अपने नाम किया है। खिलाड़ियों और खेल प्रशंसकों ने यहां पर ढोल की थाप पर नाचते हुए इस जीत का जश्न मनाया। कप्तान ऋषि धवन ने केक काटकर यहां पर सेलिब्रेट किया। ऋषि धवन की तरफ से ये कहा गया कि अब आने वाली प्रतियोगिताओं में भी अच्छा प्रदर्शन हमारा लक्ष्य रहेगा। सबसे बड़ा श्रेय तो HPCA को है, जिन्होंने लगातार इतने सालों से मेहनत सबकी है। अनुराग सर का, जिन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत की और हिमाचल में क्रिकेट को इतना इम्प्रूव किया है। पिछले 15-20 सालों में मैंने देखा है कि हिमाचल की क्रिकेट आगे ही बढ़ती जा रही है और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। और वो मतलब इतने सालों से उनकी इतनी मेहनत है जिस वजह से हमको इतना मौका मिला और इतना हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की टीम ने इस नेशनल टूर्नामेंट के अंदर BCCI के द्वारा आयोजित हुआ है, इसमें लगभग 39 प्रदेशों ने भाग लिया था और अपने पूल में टॉप करते हुए उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में ऐसे 8 मैचेस खेले जिसमें 3। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।